द एड्रेस मार्गो मिनको द्वारा लिखित ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट मीन्स पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड। यह स्टोरी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरेशन में लिखी गई जब आर्थर अपनी मदर के साथ हॉलैंड में रहती थी। वो एक ज्यूइश थी। हॉलैंड में ज्यूज और नाजीज ये दो कैटेगरी के लोग रहते थे। हिटलर की लीडरशिप में नाजीज ने ज्यूज पर अपना कब्जा कर लिया था और हिटलर से डरकर ज्यूज अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे। यहाँ हमारी ऑथर हैं वो वहीं रह जाती हैं एंड जो लोग वहाँ रह गए थे हिटलर ने उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा। कंसंट्रेशन कैंप जहाँ ज्यूज को यातनाएं दी जाती थी, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता था। ऑथर भी अपनी मदर के साथ उस कंसंट्रेशन कैंप में रहीं और यातनाएं सहीं, लेकिन ऑथर यातनाएं सह जाती हैं और बच जाती हैं। युद्ध की ड्यूरेशन में आर्थर का घर भी तबाह हो जाता है, उनकी मदर की डेथ हो जाती है, लेकिन कंसंट्रेशन कैंप में जाने से पहले वह अपनी वैल्यूएबल थिंग्स जैसे सिल्वर एटेंसिल्स, एंटीक मटेरियल्स आदि अपनी एक एक्वेंटेंस मिसेस डॉलिंग को दे जाती हैं। ऑथर ने भी मिसेस डॉलिंग को अपने घर आते जाते देखा था। यह भी जाना था कि जब भी वो आती थीं अपने साथ बैग में वैल्यूएबल थिंग्स ले जाती थीं। आर्थर ने अपनी मदर से कंफर्म किया था कि वो उनको अपनी वैल्यूएबल थिंग्स क्यों देती हैं। तब उनकी मदर ने उनको बताया था कि मिसेस डॉलिंग ने ही उनको अलर्ट किया था कि उन्हें भी कंसंट्रेशन कैंप में जाना पड़ सकता है और बेटर रहेगा कि वो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स उनको दे दें जिससे वो सेफ रहेंगी। मरने से पहले ऑथर की माँ ने आर्थर को मिसेस डॉलिंग का एड्रेस बताया था, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46, जिसे ऑथर याद कर लेती हैं। युद्ध के बहुत समय बाद आर्थर को अपनी वैल्यूएबल थिंग्स की याद आती है तो वह उनको वापस लेना चाहती हैं, जिसके लिए वह उस शहर में जहां वो पहले रहती थी पहुंच जाती हैं और फिर उस एड्रेस पर मिसेस डॉलिंग से मिलने पहुंच जाती हैं। लेकिन मिसेस डॉलिंग उन्हें पहचानने से मना कर देती है क्योंकि वह उन वैल्यूएबल थिंग्स को रिटर्न नहीं करना चाहती जो वह ऑथर की मदर से लाई थी। स्टोरी में ऑथर मिसेस डॉलिंग के घर अपनी 2 विजिट्स में हुए एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। आर्थर अपनी माँ के द्वारा बताया एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46 पर पहुंच जाती हैं। मिसेस डॉलिंग गेट ओपन करती हैं और बाहर गेट पर ही उनसे बात करती हैं। आर्थर उनसे बताती हैं कि वह मिसेस एस की डॉटर हैं और वह अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को वापस लेने आई हैं। मिसेस डॉलिंग आर्थर को देखकर सरप्राइज हो जाती हैं और अपने आप को गेट के पीछे हाइड कर लेती हैं और वह कहती हैं कि वह किसी एस नाम की लेडी को नहीं जानती हैं। साथ ही साथ उनके मुंह से निकलता है, हैव यू कम बैक? I thought that no one had come back। एक मोमेंट के लिए ऑथर को फील होता है कि वह किसी रॉन्ग एड्रेस पर आ चुकी हैं, लेकिन अचानक ही ऑथर की निगाह उस लेडी के ग्रीन कलर के कार्डिगन पर पहुंचती है जो उसने पहन रखा था। वह उनकी मदर ने बुना था। तब वह बिल्कुल श्योर हो जाती हैं कि वह राइट एड्रेस पर आई हैं। मिसेस डार्लिंग ऑथर के लिए गेट बंद कर देती हैं। ऑथर वापस स्टेशन के लिए चल देती हैं। रास्ते में वह अपने पास को याद करती हैं, डिसअपॉइंट होती हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था और किस तरह से मिसेस डॉलिंग वैल्यूएबल थिंग्स से भरे हैवी बैग्स उनके घर से अपने घर ले जाती थी। सभी वैल्यूएबल उनके पास सेफ रहेंगी ऐसा वो कहती थी। वह समय भी रिकॉल करती हैं जब उनकी माँ ने उस एड्रेस के बारे में उनको बताया था। आर्थर अपनी सभी वैल्यूएबल थिंग्स को देखना चाहती है, उन्हें टच करना चाहती है, अपनी पुरानी यादों को रिकॉल करना चाहती है और पास मेमोरीज से आर्थर इतनी रेस्टलेस हो जाती है कि वह मिसेस डॉलिंग के घर सेकंड विजिट के लिए पहुंच जाती है। इस बार एक छोटी लड़की गेट ओपन करती है और वह बताती है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। आर्थर कहती है कि वह उनका वेट करना चाहती है। तब छोटी लड़की उन्हें अंदर आने के लिए इनवाइट करती है। वह बताती है कि मम्मी कहीं पास में गई हैं, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, क्या आप भी चाय पियेंगी? आर्थर कहती हैं हाँ वह भी पीना चाहेंगी। जैसे ही वह चाय लेकर आती है, टेबल पर रखती है तो आर्थर की निगाह टेबल क्लॉथ पर पड़ती है। उस टेबल क्लॉथ को देखकर ही मिसेस डॉलिंग की बेटी उनको बताती है कि वह उनकी माँ ने नहीं जलाया है। आर्थर सिल्वर की कटलरी देखती है और भी अन्य चीज़ों को देखती है। उस पर उनकी बेटी उनको बताती है कि जो सिल्वर प्लेट्स हैं उनमें उन्होंने खाना भी खाया था, लेकिन अब उन सिल्वर प्लेट्स की जो चमक उन पर पहले कभी हुआ करती थी अब वह चमक उन पर नहीं थी। आर्थर अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को देखती है और उनको सही से मेंटेन नहीं किया गया, जबकि उसकी माँ उन सब बिलोंगिंग्स को कितनी केयर से रखती थी। इन सब वैल्यूएबल थिंग्स को नेगलेक्टेड देखकर
उनको बहुत पेन होता है, वह मिसेस डॉर्लिंग से बिना मीटिंग और बिना अपनी बिलोंगिंग्स को लिए ही वहाँ से स्टेशन के लिए चल पड़ती हैं। वह अपने आप को समझा लेती हैं कि वह अब एक छोटे से रेंटेड रूम में रहती हैं और उनके पास इन वस्तुओं को रखने के लिए जगह नहीं है। वह वापस जाने के लिए डिसाइड करती हैं और उस एड्रेस को हमेशा के लिए भूलना चाहती हैं और अपनी सभी यादें जो उनको दुख देती हैं उन्हें मिटाना चाहती हैं। वह डिसाइड करती हैं कि भूलना ही सबसे अच्छा रहेगा। इस स्टोरी के माध्यम से ऑथर रीडर्स को एक मैसेज कन्वे करती हैं कि प्रेजेंट में खुश रहने के लिए पास्ट को भूलना ही बेटर है। नाउ समरी इन इंग्लिश। सो मेरे प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हेल्प से आप समरी सेल्फ लिख सकते हैं। पॉइंट्स आर हेयर। इंट्रोडक्शन, द ऑथर कम्स टू सी मिसेस डार्लिंग, मिसेस डार्लिंग रिएक्शन ऑन सीइंग द ऑथर, the author's past, the author's second visit to Mrs. Darling house, disgusted to see her mother belongings, decides to go back, and conclusion. Now the time of some important short answer type questions.